अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल हिकमति वल हुदा व अशरफना व अकरमना बिनबिय्यिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर राशिदीन इमामिल क़िबलतैन जद्दिल हसनैन मुहम्मदिन खैरिल वरा वाला आलिहि तुक़ा वन्नुक़ा वअस्हाबिही उलिल करम वस्सिद्क़ि वस्सफ़ा खुसूसन अला सय्यिदति निसाइल आलमीन उम्मिल हसनैन फ़ातिमतुज़ ज़हरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि इस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अह्लल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा इन्नल्लाहा व युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। तू है हसीने नो ज़ैनब की माँ फातिमा, तू है हसीने नो ज़ैनब की माँ फातिमा, कोई तुझे सा हुआ है कहाँ फातिमा, कोई तुझे सा हुआ है कहाँ फातिमा। ए मेरे नबी रहमत सय्यदे कौनैन रसूलों के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्ते जिगर मेरे नबी के नूर मेरे आका हुजूर के दिल का सुरूर हजरत सैयदा बीबी पाक की महफिले जिक्र में तशरीफ लाने वालों याद रखो कायनाते आलम के अंदर अल्लाह करीम की रिदा हर मुसलमान का मकसूद है। अल्लाह राजी नहीं तो कोई भी राजी नहीं, अल्लाह राजी नहीं तो कुछ भी नहीं बनता। और अल्लाह को राजी करने का आसान जरिया शॉर्टकट रास्ता रसूलुल्लाह की जात है, और रसूलुल्लाह को राजी करने का सबसे मुख्तसर रास्ता सैयदा ज़हरा पाक की जात है। इसलिए यकीन कीजिए सैयदा ज़हरा पाक का जिक्र हुजूर को राजी करने का जरिया है, और हुजूर का जिक्र अल्लाह को राजी करने का मौसर जरिया है। लिहाजा मिलके जरा सैयदा कायनात की बारगाह में अर्ज कीजिए, ओ मेरे नबी के जिक्र के टुकड़े, कोई तुझे सा हुआ है कहाँ फातिमा। यकीन कीजिए मेरा नबी उस बंदे से बड़े राजी होते हैं जिसके दिल में मेरे नबी की अहले बैत का प्यार है। और याद रखिए रसूलुल्लाह की अहले बैत की मोहब्बत हर कलमे वाले पर फर्ज है। किस तरह कमफ्तरद सलाता व ज़काता व सियामा वल हज्जा, जैसे नमाज फर्ज, रोजा, ज़कात, हज
जो नमाज फर्ज गए उसी तरह रसूलुल्लाह की आले बैत का प्यार फर्ज है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। नमाज रोजा ज़कात हज वो वक्त वक्त पे फर्ज है, और रसूलुल्लाह की आल का प्यार हर वक्त फर्ज है, हर जगह पे फर्ज है। इसलिए जरा मोहब्बत से पढ़ लीजिए, कोई तुझे सा हुआ है कहाँ फातिमा, तू हसीने नो ज़ैनब की ना फातिमा है, नबी मुकर्रम की नज़र वहाँ है, नबी मुकर्रम की नज़र वहाँ, तेरा लुत्फ़ो करम है जहाँ फातिमा, तेरा लुत्फ़ो करम है जहाँ फातिमा। और तेरी आमद पे उठकर कहे मरहबा, तेरी आमद पे उठकर कहे मरहबा, खुद मोहम्मद रसूले ज़मा फातिमा, खुद मोहम्मद रसूले ज़मा फातिमा। और आज की इस महफिल पाक का जो मैसेज है वो शेर के अंदर है, जो रखे तेरे बच्चों से बुग़्ज़ो हिना, जो रखे तेरे बच्चों से बुग़्ज़ो हिना, फिर न उसी को मिलेगा अमा फातिमा, फिर न उसी को मिलेगा अमा फातिमा। और ज़ैनब मुर्तज़ा, ओए ज़ैनब मुर्तज़ा, फिर हुसैन और हसन, ज़ैनब मुर्तज़ा और हुसैन और हसन, कितना आली तेरा खानदान फातिमा, कितना आली तेरा खानदान फातिमा, कोई तुझे सा हुआ है कहाँ फातिमा। बाद अज़ हम्द व सलात लाइक सत ताज़ीम व तकरीम, रौनके बज़्म हाय अहले सुन्नत, सालारे काफ़िला इश्क़ व मोहब्बत, हज़रत गिरामी उल मुकर्रम मुद्दई मोहतरम किबला पीर हुसैनी सरकार, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया पंजतन पाक चीचा वतनी, लायक सत ताज़ीम व तकरीम, जुमला सादाते वाला मर्तबत, रौनके बज़्म जितने भी मेरे हुजूर सैयदुल मुरसलीन की आले बैत के शहजादे इस वक्त रौनके स्टेज हैं, बिलखुसूस फ़ख्रुस सादात गिरामी उल मर्तबत हज़रत मोहतरम किबला सैयद हैदर अली शाह साहब, आस्ताना आलिया रत्ता होतर शरीफ इस्लामाबाद, लाइक सत ताज़ीम व तकरीम फ़ख्रुस सादात जनाब मोहतरम किबला पीर सैयद मोहम्मद असलम बुखारी साहब, लाइक ताज़ीम व तकरीम जनाब मोहतरम किबला पीर सैयद मोहसिन रजा शाह साहब, दीगर जमी सादाते वाला मर्तबत, जमी उलमाए अहले सुन्नत,
काबिल कद्र जनाब मोहतरम अब्दुल गफ्फार निज़ामी साहिब, दीगर जमी सनाखाना ने मुस्तफ़ा, जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आपके चीचा वतनी शहर के अंदर पहली दफा हाजिरी का शर्फ मिला है और उसकी बड़ी वजह यह है कि मैंने सवेरे दारुल उलूम में पढ़ाना होता है, इसलिए मैं करीब करीब के जो शेर हैं उन तक ही कोशिश करता हूं कि अपनी हाजिरी हो सके। लेकिन जिस मोहब्बत और जिस कदरदानी के साथ हज़रत क़िबला हुसैनी सरकार ने मुझे इस महफिल के लिए मदऊफ़ किया और मोहतरम अब्दुल गफ्फार निज़ामी साहब ने मोहब्बतों का इजहार फरमाया, मेरे अंदर ताबे इनकार न रही। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि उस मालिक ने मुझे ईफ़ाए अहद की तौफीक अता फरमाई। इंतहाई काबिल कद्र भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज की ये महफिल पाक जिगर गोशे मुस्तफ़ा नूरे चश्मे रहमतुल लिल आलमीन उम्मुल हसनैन सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा ज़किया मज़किया मुतहहरा अफीफा सय्यदतु निसाइल आलमीन राकिया साजिदा नासिरा मंसूरा मुमिना हजरत सय्यदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के जिक्र खैर की आज की ये महफिल है, जश्न फातिमा ज़हरा के नाम से। मैं दिल की गहराइयों से इतना बेहतरीन इंतजाम करने पर मोहतरमुल मकाम क़िबला पीर हुसैनी सरकार और इनकी पूरी टीम को दिल की गहराई से हदिया तबरीक पेश करता हूँ। वक्त मेरे पास उतना ही है। वैसे तो मुझे मोहतरम ने इरशाद फरमाया कि आप जितना बोलें आप ही का वक्त है, लेकिन जाहिर है जो मुश्तहर प्रोग्राम है उसके मुताबिक बहुत सारे सनाखान वो भी मौजूद हैं, उन्होंने भी अपनी अपनी हाजिरी पेश करनी है और मेरा भी एक खास वक्त, महदूद वक्त है। मैंने उसी के अंदर इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को समेट लेना है। मैं चाहूंगा कि बगैर किसी लंबी चौड़ी तमहीद के मैं कुरान और सुन्नत की तरफ आऊं और कुरान और सुन्नत से सवाल करूं, ए कुरान तू बता रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े सैयद ज़हरा का मकाम क्या है। और फिर अहादीस से रसूल को हम देखेंगे कि मेरे रसूल ने अपनी जुबाने मोजज़ बयान से सैयदा फातिमा ज़हरा की कितनी अजमत और शान को बयान फरमाया है। गिरामीउल मर्तबत हाज़रीन, मैं थोड़ा सा एहसास दिलाने के लिए और आपकी तवज्जो चाहने के लिए एक चीज अर्ज कर दूं। याद रखिए, कभी कभी किसी की जो शान होती है वो शान जाती होती है, तवज्जो है सबकी, वो शान जाती होती है। और कई दफा किसी चीज की जो हैसियत और शान है वो निस्बत वाली होती है। उसे लफ्ज अरबी में बोलते हैं इजाफी। क्या बोलते हैं? ये वो वाली इजाफी नहीं है, इजाफी चीज है, ये इजाफत वाली इजाफी है, वो इजाफी होती है। मैं आपको अगर समझाऊं तो यूं समझो कि हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले गए, तवज्जो है भाई, ध्यान है सबका, जब आग में डाले गए तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह फरमाते हैं हमने आग से कहा है आग ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहीम पर। ध्यान है सबका, इब्राहीम पर। अच्छा चलिए, आग ने हजरत इब्राहीम को नहीं जलाया, क्यों? हुक्म रब्बुल इज्जत था, भाई आग कैसे जलाती? अल्लाह तो अल्लाह है, रसूलुल्लाह हुक्म देते हैं, इसकी मजाल नहीं है। यार ध्यान से बोल रहे हैं, आहिस्ता नहीं, जरा सुभान अल्लाह की सदा लगनी। ओ भाई ये हैसियत क्या है? ये जो अनासिर अरबा है, मेरी बात को जरा सुनिए। अल्लाह तो अल्लाह है, ओ भाई रसूलुल्लाह की शान, मेरे नबी का
प्यारा सहाबी हजरत अम्मार बिन यासिर, सुभान अल्लाह यार, आवाज है सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना अम्मार बिन यासिर को आग में जलाया जा रहा है, रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, पूछा अम्मार कैसे हो? आपके ज़ब्त के बंधन टूटे और आंखों से आंसू जारे हुए। अर्ज की या रसूलुल्लाह, दुश्मनों ने, इन काफिरों ने मेरे अंग अंग को जला दिया, मुझे आग के अंदर जला रहे हैं। तो मेरे नबी रहमत ने आग की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, या नारो कूनी बर्दन व सलामन अला अम्मारिन कमा कुंते अला इब्राहिम खलीलुल्लाह। ए आग, मेरे प्यारे अम्मार पे उस तरह सलामती वाली हो जा, ठंडी हो जा, जैसे इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए ठंडी हुई थी। जब हुजूर ने ये फरमाया, इसके बाद ये आग हजरत अम्मार को ऐसे फिर पहचानने लग गई कि ये अंगारे और दहकते हुए कोयले हाथों में उठाकर पकड़ते, उनसे खेलते, और आप पर कोई असर आग न करती। किसी ने कहा ये आग जलाती नहीं, फरमाया जला सकती भी नहीं, क्योंकि रसूल खुदा ने इसे मना किया हुआ है। अच्छा, मैं थोड़ा सा और आगे बात को बढ़ाऊं, ये तो है ना हुजूर और रसूलुल्लाह, मैं आगे बढ़ूं तो मैं आगे और अर्ज कर दूं। एक है हुजूर के यारे गार, जो ढीला बोले उसको पड़े खुदा की मार, हाँ, और उसके सीने के अंदर हो जाए बुग़्ज़ वाला गार है, अल्लाह उस पे डाले दोनों जानों की मार, जिसके दिल में हो मेरे रसूल के किसी साहबी का बुग़्ज़। इसलिए मैंने जानबूझकर ये जिक्र लफ्ज बोला है मैंने, और मैंने नाम उस हस्ती का लेना है कि जिनके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि ये मेरा यार जिस रास्ते से गुजरता है, शैतान वो रास्ता छोड़ के भाग जाता है। भाई नाम तो याद आ गया होगा, सबको पता चल गया कि नहीं है? वो नाम है उमर बिन खत्ताब। हाथ जाके इस्तकबाल करो इस नार दा, इस नाम पाक दा, हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु। आपका दौरे खिलाफत है, मदीने में सामने लग गई आग, इतनी जोरदार आग कि रास्ते में पत्थर आ रहे हैं, जल रहे हैं, हर चीज को तहस नहस करती हुई मदीने की जानिब पहाड़ों से उतरने लगी। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दोस्त हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, जाओ तमीम आग बुझा के लाओ। अब हजरात तवज्जो कीजिए, आग कोई छोटा सा शोला नहीं जल रहा था जिसे बुझाने के लिए भेजा, इतनी लंबी चौड़ी आग जो पूरे पहाड़ पर फैली हुई है और हर चीज को तहस नहस कर रही है। हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु आप गए, और तवज्जो से सुनिए, ना तो लेके गए मिट्टी, ना लेके गए पानी का टैंकर, बल्कि पता है क्या, एक चादर उठाई, अपने कंधे पे डाली और चल पड़े, और जाकर आग से खिताब किया, फरमाया मुझे जानती है मैं कौन हूं? तुसी जानते हो, तुसी कहती महफिल च बैठे हो, तो फिर जब जानते हो तो फिर तुम्हारा अंदाज और लहजा क्या है? सुनिए, फरमाया ओ आग, क्या तुझे मालूम है कि मैं कौन हूँ? मैं तमीम हूँ, और मुझे भेजा रसूलुल्लाह के खलीफा हजरत उमर ने है। मैं तुझे हुक्म देता हूँ, जिधर से आई है उधर चली जा। साहबा फरमाते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, तमीमे दारी अपनी चादर से उसे इशारे करते जा रहे थे। वो आगे आगे बकरी के बच्चे की तरह भाग रही थी, पीछे पीछे तमीम जा रहे थे। अरे हुजूर तो हुजूर हैं, हुजूर के यारे गार हजरत उमर हैं, वो हजरत उमर तो उमर हैं। उमर का नाम इस्तेमाल करके तमीमे दारी आपको भगाकर बता रहे हैं कि ये नासिर अरबा, ये जमीन हो, ये हवा हो, ये पानी हो, ये आग हो, ये सब कुछ जो भी है, ये सब हुजूर की शान से भी वाकिफ है, हुजूर के नाम से भी वाकिफ है, हुजूर के एहतराम से भी। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, हजरत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आपको आग में डाला गया, आग हजरत इब्राहीम पर ठंडी हो गई। अब मैं जिस तवज्जो की तरफ, मैं जिस तवज्जो का तालिब हूँ, जो तवज्जो चाहूंगा उस चीज की तरफ आपको ला रहा हूँ। सुनिए सुनिए, अल्लाह ने फरमाया था वो आग इब्राहीम को ना जलाना। मैं मान लिया कि हजरत इब्राहीम को आग ने नहीं जलाया, लेकिन आग उनके कपड़े तो जला देती।
मेरे ख्याल में जिसको समझ नहीं आई मैं फिर उसके लिए क्या कहूं। ओ भाई, हजरत इब्राहिम पर जो आग ठंडी हुई, आग ने नहीं जलाया, तो हजरत इब्राहिम के लिए तो अल्लाह ने ऑर्डर किया था कि आग इब्राहिम पे ठंडी हो जा। अब ये आग के अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कपड़े भी तो थे कि नहीं भाई, पूरा लिबास था, तो फिर आग ने कपड़ों को क्यों नहीं छुआ? चलो उनके जिस्म पे तो नहीं लगी कि अल्लाह ने मना किया हुआ था, तो ये कपड़ों पे क्यों नहीं लगी? ध्यान है। तो इसका सिंपल सा जवाब ये कि कपड़े नबी के जिस्म से लगे हुए थे। भाई खुदा के लिए मेरा जुमला सुनो और मेरे इस्तिदलाल को जरा आपने ध्यान में लाना है। मेरा इस्तिदलाल सुनिए। अब ये है आग, आग को हुक्म हुआ था खलील पे ठंडी हो जा, आग खलील पे तो ठंडी हुई लेकिन कपड़ों को भी नहीं जलाया। क्यों? वो कपड़े खलील के जिस्म के साथ लगे हुए थे। ओए, अगर नबी के जिस्म से कपड़े लग जाएं, उन कपड़ों के अंदर भी वही हुक्म आ जाता है, तो नबी के जिगर के टुकड़े जो होने की शान क्या होगी? आय हाय। इसीलिए फिर सदा लगाइए, कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा, तू हसीने नो ज़ैनब की नबी के जिगर का टुकड़ा, वो सैयदा तैयबा कि जिनकी शान में कुरान की सूरत, कुरान की आयत तदहीर मौजूद है, वो जिनकी शान में आयत मुबद्दत मौजूद है, वो जिनकी शान के अंदर आयत मुबाहला मौजूद है, वो जिनकी शान के अंदर कुरान की सूरह कौसर मौजूद है, वो जिनकी शान के अंदर कुरान की दर्जनों आयतें मौजूद है, वो जिनकी शान के अंदर मेरे नबी की सैकड़ों हदीसें मौजूद है। दोस्ताने गिरामी, मेरे नबी की एक हदीस मैंने इसे जब मैं ये नोट कर रहा था और फिर मैं ये पढ़ रहा था, उसके बाद मुझे यकीन कीजिए बड़ी देर एक कैफियत मुझ पे तारी रही। मेरा नबी मौजज़ बयान है, मेरे नबी बलागत का शहंशाह है, मेरा नबी कलाम के एतबार से उनकी शान ये गए, अर्रहमानो अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। वो मेरा नबी जिन्हें मेरे रब्बे कदीर ने बयान का मौजज़ा अता फरमाया है। अब सुनिए, मेरे नबी रहमत ने कैसी तशबीह दी। मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, अगर ये तशबीह कोई मुसलमान समझ ले, यकीन कीजिए जिंदगी सारी सैयदा ज़हरा के दरवाजे से और दहलीज से उठने का नाम नहीं लेगा। मेरे नबी रहमत ने फरमाया इन्नमा, और ये रिवायत इमाम अहमद बिन हंबल ने अपनी सनद के साथ लिखी है। ये रिवायत इमाम इब्ने अबी हासिम ने रिवायत की है और इसी हदीस को इमाम हाकिम ने भी रिवायत फरमाया है। दीगर 20 किताबें अहले सुन्नत की जो हदीस की किताबें हैं उनमें ये रिवायत मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया इन्नमा फातिमा तो शजनतुम मिन्नी, शजनतुम मिन्नी, शजनतुम मिन्नी यबसुतुनी मा यबसुतुहा व यक़बिदुनी मा यक़बिदु। यार हदीस सुनोगे तो आप यकीन कीजिए आपको मजा आएगा। भाई आपकी ध्यान तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए। जरा मुझे ये बताएं, अगर कोई आदमी दरख्त की टहनी पे डंडा मारे तो उसने टहनी को मारा कि दरख्त को मारा? दरख्त को मारा। नहीं समझे? अब एक आदमी जाकर मार रहा है टहनी को, उसे जब कहा जाए ये क्या कर रहा है, वो कहे जी मैंने तो टहनी को मारा, मैंने दरख्त को तो नहीं मारा। तो उसे कहा जाएगा यार ये जो टहनी और शाखें मिलकर ही तो दरख्त का वजूद है। मेरे नबी रहमत ने एक तशबीह दी। मेरी आका ने फरमाया लोगो फातिमा शजनतुम मिन्नी, फातिमा मेरी टहनी है, फातिमा मेरी टहनी है। यबसुतुनी मा यबसुतुहा,
जो चीज फातिमा को खुश कर दे वो मुझे खुश कर देती है। वयक़बिदुनी मा यक़बिदुहा, जिस चीज से फातिमा का दिल नाराज हो जाए, जिस चीज से फातिमा को तकलीफ पहुंचती है, उसी चीज से मुझ मोहम्मद को भी तकलीफ पहुंचती है। ये हदीस बड़ी वाज़ेह हमारे सामने बयान कर रही है कि सैयदा ज़हरा पाक, बहुत बड़ा जुमला आ रहा है, इसको कानों को जरा हाथ रखने, दिमाग को और कान खोल के सुनना। सैयदा ज़हरा पाक की तरफ अगर कोई उंगली उठाए, ध्यान है, सैयदा, बहुत बड़ा जुमला है, रात का सबसे बड़ा जुमला बोल रहा हूं। सैयदा पाक की तरफ कोई उंगली उठाए, सैयदा पाक की तरफ कोई पत्थर फेंके, सैयदा पाक की तरफ कोई जुबान खोले, सैयदा पाक को कोई खता पर कहे, तो वो ये ना समझे उसने पत्थर ज़हरा को मारा, वो ये ना समझे उसने गाली ज़हरा को दी, वो ये ना समझे उसने खता पर फातिमा को कहा। वो ये यकीन करे जिसने फातिमा की तरफ उंगली उठाई उसने मोहम्मद मुस्तफा की तरफ उंगली उठाई। अब मेरे जुमले को सुनो, ध्यान से सुनो, ये मैंने वैसे जज्बात में नहीं कहा, ये हकीकत है। ज़हरा की तरफ फेंका गया पत्थर, हुजूर की तरफ फेंका गया। सैयदा ज़हरा पे उठने वाली उंगली हुजूर पे उठी, इसलिए हजरत काज़ी अय्याज़ मालिकी फरमाते हैं, जिसने ज़हरा पाक की तौहीन की वो कत्ल किया जाएगा। हज़रात ध्यान से, वैसे कानून ये है, मन सब नबियन, हाँ, शर्माओ नहीं, सिर चाके, हाँ। और बात जगह ऐसी होती है कि जहां पर कुछ चीजों का जिक्र मजा करता है, जरा लगाओ जोर से कहो, मन सब नबियन फक़्तुलूहु। हमारी, मैं दो मामलात में मेरी जिंदगी के अंदर मैं बहुत हसास आदमी हूँ और बड़ा सख्त मिजाज आदमी हूँ। दो चीजों पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, एक नामूस रिसालत पर और दूसरा रसूलुल्लाह की शहजादों पर, रसूल के खानदान पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इससे किसी को चंगा लगे या किसी को जनाब तप चढ़े, और खुदा की कसम मजा ही तब आता है कि जब कोई जल रहा हो अली अली से, बंदा वहां अली अली करे। मजा ही वहां आता है कि जहां कोई बंदा जल रहा हो हसनैन के जिक्र से, वहां बंदा हसनैन करीमैन के नारे लगाए। और फिर मजा ही तब आता है कि जब कोई अमन 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 का चूरन बेच रहा हो, वहां उसको बताया जाए मन सब नबियन फक़्तुलूहु। हर चीज के लिए अमन है, पर मोहम्मद के गुस्ताख के लिए कोई अमन नहीं है। और एक बात और ज़हन में रखो, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये जो आपने नारा लगाया लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, आप अपने जहन में ये बात बिठा लें, एजेंसियां नोट कर लें, जिले के ऑफिसर लिख लें, सियासतदान सुन लें, पीर फकीर मुरीद सब सुन लें। ये लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये नारा किसी सियासी जमात का नारा नहीं, ये नारा सियासी नारा नहीं, ये हर मुसलमान के दिल की आवाज है, ये हर मुसलमान के जज्बात का इजहार है, ये हर मुसलमान के दिल की पुकार है, ये हर मुसलमान की गैरत है, ये हर मुसलमान के दिल, हर मुसलमान उसके अंदर की ये पुकार है। और हुसैनी सरकार की दावत पर जश्न ज़हरा में आने वालों, कान खोल के सुनो, दिल के तरीके वाह करके सुनो, इस चीज की तरफ तवज्जो कर लो कि ये जो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा है, ये किसी पीर ने शुरू नहीं किया, ये किसी मुल्ला ने शुरू नहीं किया, ये किसी उस्ताद ने शुरू नहीं किया। रब्बे काबा की कसम है, लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा सबसे पहले लगाने वाला मौला अली है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसलिए
तशरीफ रखें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसलिए एक बात ज़हन में रखिए, जैसे ही लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगता है, कईयों के कानों के अंदर से धुएं निकलने शुरू हो जाते हैं, कईयों के दिमागों के अंदर टां 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 शुरू हो जाता है, कईयों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। सुन लो, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे का लुब्बे लुबाब ये है, ऐ अल्लाह के रसूल, जब कभी भी किसी ने भी आपकी नामूस पे उंगली उठाई, उस उंगली को तोड़ने के लिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, जब किसी ने भी आपकी नामूस को ललकारा, उसको वासिले जहन्नम करने के लिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, आका हम हाजिर हैं। याद रखिए, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह ये सियासी नारा नहीं, ये हर मुसलमान के दिल की आवाज है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अगर ये नारा कोई सियासी जमात लगाती है तो ये उसका अपना नसीब है, ये उसके अपने मामलात हैं, उनका सियासी भी है अपनी जगह, उनके मामलात अपनी जगह। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, अगर किसी सियासी जमात की जलसे के अंदर अल्लाह अकबर का नारा लगे, या अली का नारा लगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगे, तो क्या कल इस पे भी कहोगे कि ये सियासी नारे मत लगाओ? अल्लाह की कसम, हर मुसलमान जब से उसने शऊर संभाला, वो हर वक्त अपने कौल, अपने फेल, अपने किरदार से इस चीज का गम्माद है कि आका आप पे तन भी मारने को हाजिर हूँ, मन भी मारने को हाजिर हूँ। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब जो मैं अपने उन्वान की तरफ आ रहा हूँ वापस, सुनिए सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए। मन सब्बा नबियन फक़्तुलूहु व मन सब्बा अस्हाबी फज्लिदूहु। मेरे नबी ने फरमाया, जो किसी नबी को गाली दे, हाँ हाँ, और जो किसी सहाबी को गाली दे उसको कोड़े मारो। तवज्जो है, जो किसी सहाबी को गाली दे उसे कोड़े मारो, जो किसी नबी को गाली दे उसका सर तन से जुदा कर दो। ध्यान है सबका। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फातिमा ज़हरा नबियां हैं? भाई बोलो यार, जल्दी जल्दी बोलो। क्या बीबी पाक नबियां हैं? अल्लाह की कसम वो नबियां नहीं। और हम डंके की चोट पे अपना अकीदा बयान करते हैं, मुनाफिकत कभी नहीं की। हम किसी भी गैर नबी को न नबी के बराबर समझते हैं, नबी से अफजल समझते हैं। फिर जरा आवाज लगाओ, जितने यहाँ चीचा बतनी शहर के अंदर बासी, उधर हाथ उठा के बताओ, ज़हरा पाक नबियां हैं? नबियां नहीं है। तो कानून क्या है? जो नबी को गाली दे उसे काट के रख दो, और जो सहाबी को गाली दे उसे कोड़े मारो। हजरत काज़ी इयाज़ मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैह के सामने मसला आया। एक कुत्ते ने सैयदा ज़हरा पाक को गाली दी है, आपने फरमाया सर तन से जुदा कर दो। भाई कानून तो ये है ना, जो नबी को गाली दे उसे काट के रखो, और जो किसी सहाबी के खिलाफ बोले उसे कोड़े मारो। तो फतवा क्या था कि बीबी पाक के खिलाफ जिसने जबान खोली उसे कोड़े मारो। फरमाया नहीं, कोड़े नहीं मारो, सर काटो। क्यों? आपने फरमाया उसकी वजह यह है कि ताज़ीम और अदब के बाब में सैयदा ज़हरा के लिए वही हुक्म है जो रसूलुल्लाह के लिए हुक्म है। क्योंकि सैयदा ज़हरा उनके जिगर का टुकड़ा है, सैयदा ज़हरा उनके जिस्म का बाज़ है, सैयदा ज़हरा उनकी जात का बाज़ है, सैयदा ज़हरा उनका अज्जा में से हैं। इसलिए ज़हरा पाक की गुस्ताखी हुजूर की गुस्ताखी है, सैयदा ज़हरा पाक की बेअदबी रसूलुल्लाह की बेअदबी है। सैयदा ज़हरा पाक से बुग़्ज़ रखना ये रसूलुल्लाह से बुग़्ज़ रखना है। इकबाल वैसे ही चीखता रहा सारी जिंदगी। और मैं कहना चाहूंगा कि अपनी मर्जी के इकबाल ना पढ़ा करो, जैसा नहीं समझ आई तो मैं फिर क्या करूं। अगर इकबाल ने उम्मत को जगाया वो इकबाल मंजूर है, तो उसी इकबाल ने ज़हरा पाक की शान बयान की है, उस इकबाल को भी मानना होगा। उसी इकबाल ने मौला अली की बारगाह में हाजिरी लगाई है, उसे भी मानना होगा। इकबाल क्या कहता है? मरियम से
ईसा यजीद अज से निस्बत हज़रत ज़हरा यजीद नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन इमाम अव्वलीन आखिरीन बानुए ताजदारे हल्लता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेरे खुदा मातरे मरकज़े पुरकारे इश्क मातरे मरकज़े पुरकारे इश्क मातरे काफिला सालारे इश्क। और इसका तर्जमा उर्दू में ये बनता है कि कोई तुझसा हुआ है कहाँ फातिमा तुए हसैन ज़ैनब की माँ फातिमा। से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी के जिगर के टुकड़े की ये शान कितनी बड़ी है, तत्हीर की आयत में वो मौजूद है। और एक बात ध्यान में रखें, हम हैं आले सुन्नत। आले सुन्नत का न दिमाग तंग है न दिल तंग है। आले सुन्नत के सामने जब सोने सिद्दीक पाक का नाम आता है, आपके मजमे से भी उठने वाली आवाज ये बताएगी कि आप सबको प्यार करने वाले हो। जब सोने ताजदारे सिद्को सफा, ताजदारे वफा, यारे गारे मुस्तफा, यारे मज़ारे मुस्तफा, हज़रत खलीफा बिला फ़स्ल सय्यदुना अबू बकर as-सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और याद रखें, हमने, मेरा जुमला पल्ले बांधो, हमने मोहम्मद अरबी की आल की इज्जत और एहतराम हुजूर के सहाबा से सीखा है, और हुजूर के सहाबा का अदब और एहतराम अहले बैत अतहार से सीखा है। अबू बकर तो फिर जरा मैं ही लगा देता हूँ, गली गली नगर नगर अबू बकर मुस्तफा का हम सफर, मुस्तफा का हम सफर। और हमें दूसरी तरह पढ़ते हुए भी मौत नहीं पड़ती। नगर नगर गली गली नगर नगर गली गली अली 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 नगर नगर गली गली अली 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 है जिक्र का खफी जली, जिक्र का खफी जली। बोलो अली अली, हाथ चाह के बोलो अली। और एक जुमला में मादरस से जो नकीबान महफिल होते हैं, मेरा दिल इधर से भी बड़ा खुश आता है। नादान हो या नकीब हो, हम बड़े खुले दिल वाले हैं, हम जलते नहीं हैं। लेकिन बाज़ औक़ात कॉपी टू कॉपी वो ऐसे अशार पढ़ दिए जाते हैं कि जो हमारे लिए हजम नहीं कर सकते हम, फिर मजबूरन हमें इस्लाह करनी पड़ती है। इसलिए मेहरबानी ये होती है कि जब कभी भी कोई कलाम पढ़ें, ये मेक श्योर कर लें कि ये कलाम किसी राफ़ज़ी का लिखा हुआ तो नहीं है। माशाअल्लाह, ए गल सुनो, ए जुर्रतियां खती खिताबतां ते तकरीरां कुरैशी नूं ही अल्लाह ने जुर्रत दी हुई है। असा बड़े बड़े लोग तक ने जड़े जाके कहें तक गू को गू करने। अल्हम्दुलिल्लाह
हम अपना अकीदा खुदा की इज्जत की कसम, आप लोग गवाह हो, हमने लाइव टीवी शोज में आप नेशनल चैनल पे जहां बड़ी जनाब सेंक्शंस और बड़े इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि खबरदार कोई जुमला बोलो, हम पहले कहते हैं पैसे रखो जेब में, हमने जो बोलना है वो डंके की चोट पे बोलना है। इसलिए आपकी तरफ से ये जो ना थोड़ा सा लहजा हल्का हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, जरा सीना उठा के कहिए सुभान अल्लाह। याद रखें, मैं ये आपको नहीं कहता कि जेड़ा हाथ नहीं चुकेगा वो जन्नत से नहीं जाएगा, मैं कम से कम ये नहीं कहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा जब मौला अली का नाम आया करे हाथ वैसे ही उठा लिया करे। नहीं यार मजा नहीं आया भाई, मौला अली का नाम आए नीचे हाथ नीचे रखें, आप खुद नीचे बैठे, मौला अली का नाम आए हाथ ऊपर, पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि मौला अली के शान को बयान करते हुए हाथ उठा देना हुजूर की सुन्नत है, क्योंकि मेरे नबी ने गदीर खुम के मौका पर हाथ लहरा के हाथ फिजा में उठा के फरमाया था, जिसका मैं मौला। और मैंने पहले जो चीज बोली है ना, तो फिर किसी मुनाफिक मुनकर नासबी लांती पे के दिल में ना पड़े रोला, ये तो उमर बोला अली मौला, ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो अली मौला, फिर बोलो अली मौला, फिर बोलो अली मौला, अली मौला। और याद रखें, मन कुंत मौला हो फालियुन मौला, ये हदीस दर्जे तवातुर को पहुंची हुई है, और ये मेरे मौला अली का खासा है कि मेरे हुजूर ने उनका हाथ फिजा में लहरा के फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला है। कई लोग कहते हैं जी के क्या बाकी साहबा मौला नहीं है? ओ भाई, मौला का माना अगर आका लो तो केड़ा कोई पागल का बच्चा है कि जेड़ा रसूल दे साहबी नू अपना आका ना कहे। वो बिल्कुल हर साहबी हमारे सर का ताज है, हर साहबी हमारे दिल का चैन है, हर साहबी हमारी आंख की ठंडक है, हर साहबी का नाम हमारे लिए इज्जत और एहतराम की अलामत है। लेकिन याद रखो, लुगवी माने में हर साहबी मौला है, पर ये जिस माने में हम अली मौला बोल रहे हैं ना, बस वो अली मौला है, अली मौला है। आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी, आप अपनी किताब मतलउल कमरैन के अंदर जहां पर आपने मौला अली के खसाइस लिखे, खासे लिखे, वहां पर लिखा कि बस वो अकेला अली है कि जिसे बताकीदे अली अल्लाह के रसूल ने, बताकीदे अकीद अल्लाह के रसूल ने हाथ पकड़ के फरमाया, जिसका मैं मौला। और हदीस के अल्फाज मौजूद हैं, अल्लाह के नबी ने हाथ पकड़ के हजरत अली के हाथ को क्या किया? बुलंद किया। खुदा के लिए यार मेरा जुमला आने वाला है, मेहरबानी फरमाइए, इसको जाहिर नहीं करना है। अल्लाह के नबी ने हाथ को, बोलो, अल्लाह के नबी ने हाथ को बुलंद किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि रसूलुल्लाह ने हाथ को बुलंद क्यों किया? मैं लंबी बात में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। हुजूर हाथ बुलंद करें, हम उस हाथ पे कुर्बान। आप सब मुझे देख रहे हो, सारे मुझे देख रहे हो, हुजूर हाथ बुलंद करें, हम उस हाथ पे कुर्बान। इधर इधर देखना है, मेरे तरफ देखना है। हुजूर उंगली उठाएं, बड़ो तो इस मोबाइल से तको सारे, हाँ गौर नाल देखियो। मैं कह रहा हूं दे भाई, बड़े दे। फिर मेरी तरफ देखो, रसूलुल्लाह हाथ उठाएं, हम हाथ पे कुर्बान। और रसूलुल्लाह पहुंच गए हो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, भाई पहुंच गए सारे। इधर अल्लाह के रसूल जब नमाज में बैठकर तहियात पढ़ते हुए, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलावातु व तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। आगे
उठाते उंगली, जो आप में से उंगली उठाते हैं वो बताए। माशाअल्लाह, फिक्र ही वाले उंगली उठाते ही उठाते हैं। लेकिन हम ये उंगली क्यों उठाते हैं? पहली बात ये कि जब हदीस में आ गया वहां पर क्यों कि चुना के चूंकि ये खत्म हो गया। लेकिन रीजन जो फुकाहा ने लिखी वो सुनो, हर बंदा तवज्जो करे। फरमाते हैं फुकाहा, फरमाते हैं जब उंगली उठती है आपकी नमाज के अंदर तो ये उंगली सिर्फ नहीं उठती, काजी अबू यूसुफ रिवायत लेकर आए, फरमाते हैं ये उंगली शैतान के सीने में 3 बार के घुसती है। यानी जब आप नमाज में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर उंगली उठाते हो, इससे शैतान का सीना छिद जाता है। शैतान के दिल के अंदर जाकर तीर की तरह ये उंगली लगती है, तीर की तरह ये उंगली लगती है। रीजन क्या है? वो कमीना तौहीद का मुनकर है और यहाँ तौहीद परस्त ने जुबान से भी कहा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और इशारा करके गवाही दी अल्लाह के सिवा कोई, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बस ध्यान मेरी तरफ रहे, जुबान से कहा कोई अल्लाह के सिवा इबादत के लायक नहीं, और यहाँ क्या फरमाया? कोई अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। ध्यान मेरी तरफ रहे, तो उसके सीने में ये उंगली बनी जाकर तीर लगी, तीर सीने में तीर की तरह लगी। क्यों? कि 2 काम इकट्ठे हो गए, जुबान की बात भी इकट्ठी हो गई और अपने उसके हाथ का इशारा, हाथ का इशारा, अमल, ये दोनों जब जमा हुए तो दुश्मन पे हो गया काम भारी। उलमा ने कहा जब नाम आए अली का तो जुबान से भी बोलो और हाथ भी उठा के कहो। क्यों यार? वहां दुश्मन के लिए जुबान बोली, उंगली उठी, तो उसके सीने में ये उंगली तीर बन के लगी। अब खुदाई बेहतर जानता है उंगली का दर्द दुश्मन को इतना होता है, बाजू का कितना दर्द होता होगा। इसलिए जरा उचियां कर कर बावा अली अली कीता कर, जरा लाओ ना सदा नाराए हैदरी, फिर लगाइए नाराए हैदरी। नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, अली 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 अली। मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी रहमत के जिगर का टुकड़ा, मेरे नबी की बेटी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा, इस कुल कायनात के अंदर जितनी भी खवातीन है, चाहे पिछली उम्मतों की हो या इस उम्मत की कोई हो, मेरे नबी की बेटी सब खवातीन की मलका है, सब खवातीन से अफजल है, सब खवातीन से आला है। हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती शरहुल कवाकिब के अंदर लिखते गए वसबाबुल क़त्अ बितफ़सील फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फरमाते हैं कि दुरुस्त तरीन मौक़िफ़ ये है कि कुल कायनात के अंदर कुल खवातीन की सरदारनी नबी के जिगर का टुकड़ा फातिमा ज़हरा है। कुल कायनात की औरतों की मलका कौन है? बोलिए, सैयदा फातिमा तो ज़हरा है। और ये मेरे नबी की वो बेटी है कि जिनकी शाने हजारों की से भी ज्यादा है। मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वैसे तो औरों से भी बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, लेकिन हजरत आयशा सिद्दीका अफीफा तैयबा आप फरमाती हैं वल्लाह लक़द अरफ़्तु अन्ना अलियन व फातिमा अहब्बा इलैका मिन्नी व मिन नबी। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका अफीफा तैयबा ताहिरा आपने फरमाया, हुजूर के सामने अर्ज़ की, हुजूर मैं भी आपको बड़ी प्यारी हूँ, मेरे बाबा अबू बकर भी बड़े प्यारे हैं, पर हुजूर मैं ये जानती हूँ कि फातिमा 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 आपको मुझसे भी ज्यादा प्यारी है। और इलावादी हजरत सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मरवी है, आपने खुद सैयदा से अर्ज़ की या फातिमा वल्लाह मा रअयतु अहदन अहब्बा इला रसूलिल्लाह मिनके। फरमाया ओ बीबी पाक अल्लाह की इज्जत की कसम है, मैंने आपसे ज्यादा हुजूर की बारगाह में किसी को महबूब नहीं देखा है। यानी हुजूर की जात को सबसे ज्यादा अगर कायनात में किसी से प्यार था तो किसके साथ था? बोलो,
बोलिए सैयदा ज़हरा पाक से था। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास, ये तबरानी के अंदर रिवायत है, मजमू ज़वाइद में मौजूद है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि दखल रसूलुल्लाह अला अली व फातिमा, अल्लाह का नबी हजरत अली और ज़हरा पाक के घर तशरीफ लाए। वह हुमा यदहकान, वो दोनों किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे। फलम्मा राअ नबिया सकता, जब हुजूर को देखा दोनों चुप हो गए। फकाल लहुम नबी, अल्लाह के नबी ने उन्हें देख के फरमाया मालकुमा कुंतुमा तदहकाने फलम्मा रायतुमा सकतुमा, फरमाया ओ प्यारी ज़हरा, ओ अली, क्या हुआ कि जब मैं आया तुम किसी बात पे मुस्कुरा रहे थे, और जब मैं आया मुझे तुमने देखा, मुझे देखकर तुम दोनों खामोश हो गए। फबादरत फातिमा, तो हजरत बीबी पाक आगे बढ़ी और अर्ज किया या रसूल अल्लाह अम बिअबी अंत या रसूल अल्लाह, क़ाल हाज़ा अना अहब्बु इला रसूलिल्लाह मिनकी, ये अली है, ये मुझसे कह रहे थे तू भी हुजूर को बड़ी प्यारी है, पर मैं हुजूर को तुझसे ज्यादा प्यारा लगता हूँ। फकुल्तु बल अना अहब्बु इला रसूलिल्लाह मिनका, मैंने इनसे कहा अली जी आप नहीं बल्कि मैं हुजूर को आपसे ज्यादा प्यारी लगती हूँ। फतबस्सम रसूलुल्लाह, अल्लाह का नबी मुस्कुराए। वक़ाला, फिर फरमाया या बुनैया लकी रिक़तुल वालिद व अलीयुन अअज़्ज़ अलैया मिनके, फरमाया फातिमा और तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तेरे लिए बाप वाली रिकत है, और ये अली मुझे तुझसे ज्यादा अजीज लगता है। अब यहाँ उलमा फरमाते हैं कि हुजूर ने ये दो जुमले बोले, और एक और रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया फातिमा तू मुझे ज्यादा प्यारी है, पर अली मुझे तुझसे ज्यादा अजीज है। लोग कहते हैं कि यार ये तो बात एक ही हुई, प्यारी का भी वही मतलब है, अजीज का भी वही मतलब है। मैंने कहा है तो दोनों प्यारे हैं, पर हुजूर ने क्योंकि शहजादी का दिल रखना था, इसलिए उनके लिए लफ्ज़ हुब का जिक्र इस्तेमाल किया, और अली पाक के लिए भी आस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ये जुमले बता रहे हैं कि रसूल खुदा की निगाह में सैयदा आयशा सिद्दीका के फतवे के मुताबिक कुल कायनात में ये जोड़ा ऐसा जोड़ा है कि जो जोड़ा पूरी कायनात में रसूलुल्लाह को सबसे ज्यादा प्यारा लगता है। तो फिर मुझे ये सदा लगानी है, मुझे ये कहना है कि नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा, करम का महज़न साखा का महवर, अता सरापा जनाबे ज़हरा, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाबे ज़हरा। या रसूलल्लाह, या अली, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या वो से आदम दस्तगीर। गिरामी और मर्तबत हाज़रीन, मेरे ये दो जुमले अपने ज़हन में लेकर जाएं कि नबी की आल का अदब हमने सहाबा से सीखा है, और सहाबा का एहतराम हमने बोलिए अहले बैत से सीखा है। सहाबा नबी की अहले बैत का कितना अदब करते थे। सबसे बड़ा सहाबी अबू बकर सिद्दीक, जैसा हाथ थे फालज पे गए होते अंदर ही छुपा के रखे थे, जिसे हाथ सलामत में हाथ चाके तईद और तस्दीक करे। सारे सहाबियां दा इमाम अबू बकर सिद्दीक, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सारे सहाबा के इमाम हैं, और मैं हूं कट्टर किस्म का मौलाई, मैं हूं मौला अली का गुलाम, मैं हूं मौला अली का नौकर। तो मैं अबू बकर को इमाम सहाबा इसलिए कहता हूं कि अबू बकर को इमाम सहाबा अली ने फरमाया है। तो हजरत मौला कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु ताला वजुल करीम
आपने एक नहीं दो नहीं लोगों सुन लो और अपने दिल के कानों से सुनो, 20 से ज्यादा रावियों से मरवी रिवायत हजरत मौलाए कायनात ने हजरत अबू बकर और हजरत उमर को कुल सहाबा में सबका सरदार करार दिया। अब इतना बड़ा अबू बकर, समझ आ गई अबू बकर सिद्दीक कितना बड़ा है भाई, बोलो समझ आ गई है? अच्छा एक जुमला और सुन लो, हजरत उमर कितने बड़े हैं? इतने एक बड़े हैं ना, सुनो तबरानी की हदीस है, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिब्रील जरा बता आसमानों पे उमर की क्या कोई शान बयान हो रही है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र यानी 950 साल अगर मैं शान उमर को बयान करूं तो शान उमर बयान नहीं कर सकूंगा। हुजूर आखिरी ते मुकदी गल मुकाइए ते उमर दी शाना चो ए शान है। तवज्जो है कि उमर के लिए, हजरत उमर के लिए नूह अलैहिस्सलाम की उम्र जितनी उम्र मिले और बंदा शान बयान करे तो उनकी शान खत्म नहीं हो सकती। और हुजूर उमर हसनतुम मिन हसनात अबू बकर, उमर अबू बकर की नेकियों में से एक नेकी है। जब इतना बड़ा अबू बकर समझ आ गया कि जिसकी नेकियों में से एक नेकी का नाम उमर फारूक है, अबू बकर सिद्दीक कितने बड़े हैं हजरात, अबू बकर सिद्दीक कितने बड़े हैं कि हजरत उमर उनकी नेकियों में से एक नेकी है। तो इतने बड़े अबू बकर सिद्दीक को देखिए, मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरे नबी अकरम सैयदे कौनैन के जिगर के टुकड़े हजरत ज़हरा का पता करने के लिए, उनकी अहवाल पूछने के लिए हजरत सिद्दीक सैयदा ज़हरा के दरवाजे पे आकर खड़े हो जाते हैं। कितना बड़ा अबू बकर सैयदा ज़हरा पाक के दरवाजे पे खड़े हैं, लेकिन बतकाज़ा है हरमे रसूल, बतकाज़ा है इज्जत ज़हरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक दरवाजे पे दस्तक नहीं देते। ये सुन रहे हो जो जुमला मैं बोल रहा हूं? बीबी पाक की ताज़ीम और अदब के लिहाज की वजह से इतना बड़ा अबू बकर सिद्दीक सैयदा ज़हरा के दरवाजे पे नाखनों से भी दस्तक नहीं देते। और मालूम है इमाम तबरी ने जो मंजर लिखा है वो ये है कि हजरत अली तशरीफ लाए, हजरत अबू बकर को देखा बीबी पाक के दरवाजे के बाहर धूप पे खड़े हैं। किधर खड़े हैं बोलो? धूप पे खड़े हैं। ये जो कई लोगों के आज़में खराब हो जाते हैं ना आले रसूल की शानें सुन के, वो अकल के तराजू कायम कर लेते हैं। जी ये सैयद को युद्ध आए, ये सादात की इज्जत हम लोग कर रहे हैं, तो ये भी हमारा मसलक है, तेरी नस्ल पाक में है। सिर्फ इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी का नाम 11वीं के चावल खाने के लिए इस्तेमाल करते हो। बंदे के बच्चों, फाज़िल बरेलवी ने तो ये भी फरमाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। और सारी जिंदगी फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह सादात के बच्चों के जनाब हाथ चूम चूम कर बताते रहे कि अहमद रजा इल्म का एक पहाड़ है, लेकिन खानदान रसूल के बच्चों के सामने भी इसका सर झुका हुआ है। वो मौलवी कभी आला हजरत की फिक्र का वारिस हो ही नहीं सकता जो खुद को आला हजरत का मुरीद कहे और सैयदों का नाम आए, उसकी अखियां बिगड़े हुए बिटरे हुए दाना नालो रतियां हो जावा, उसकी आंखें जनाब सड़े हुए और इथरे हुए घोड़े की तरह रंग तब्दील कर दें। अल्लाह की कसम, हम हर उस इल्म की कदर करते हैं जो इल्म खानदान रसूल के अदब पर मुंतजम हो। चीचा बदनी के बासियों, बहुत सारी कुव्वतें इस वक्त अहले सुन्नत व जमात के अंदर गड़बड़ पैदा करना चाह रही हैं।
और सबसे ज्यादा टारगेट पर आले बैत अतहार का नाम रखा गया है। और बड़े आसानी के साथ अगर कोई अली 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 करे तो वैसे तो अली अली रोक नहीं सकते, लेकिन वो साथ फौरन कह देते हैं कि यार ये कोई लगता है शिया हो गया है, कोई कहते हैं लगता है ये राफी हो गया है। तो आज ये अपने दिल की तख्ती पे लिख के ले जाओ, अली अली करने से बंदा राफी नहीं होता, साहबा को भौंकने से बंदा राफी होता है। आज जाके आंखों में पहले किया कि मैं अकीदे में कोई गड़बड़ नहीं करनी। अली अली करने से बंदा मोमिन होता है, अली अली करने से बंदे के मुकद्दर और नसीबे जागते हैं। अली अली हमारा नसीब है, अली अली रसूलुल्लाह की सुन्नत है, अली अली सहाबा का तरीका है, अली अली मोहम्मद के यारों का वजीफा है, अली अली उम्मत मोहम्मदिया के वलियों का वजीफा है। इसलिए अली अली करने से बंदा राफी नहीं होता, सहाबा के लिए लंबी लंबी जुबानें खोलने से बंदा राफी होता है, सहाबा के लिए बदतमीजी करने से बंदा राफी होता है। और रह गए सहाबा, और साहबी तो नाम ही बड़ा है, हम तो वो लोग हैं जहां पता लग जाए यहाँ कोई वली अल्लाह कब्र में लेटा है, उसकी कब्र पर पड़ी हुई चादर को भी उठाकर आंखों से लगाते हैं। कहां सहाबी, हम तो लोग ही हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। इसलिए ये जुमला अपने पल्ले बांधो कि अली अली करने से ये सहाबा, ये अहले बैत के नारे लगाने से बंदा शिया, तो जल्दी जल्दी डरिया भी ना करो। ये जो कई हमारे उलमाए के नाम सुन रहे हैं, कई लोग सुन रहे हैं, आला हजरत फाज़िल बरेलवी पे फतवा लगा ये शिया हो गया, क्योंकि उन्होंने जब लिखा ना तेरी नस्ल पाक में पीर मेहर अली शाह साहब ने जिस वक्त तस्वीर माबैन शिया व सुन्नी लिखी, उसमें जब उन्होंने सही अहले सुन्नत के मेरिट के मुताबिक शान आले बैत बयान की, तो जनाब उस वक्त के समझ रहे हो नासमी मौलवियों ने किताबें लिखी कि ये जो गोलड़े वाला बाबा है ये तो राफी हो गया, ये शिया हो गया। हज़रात ऊपर जाइए, इमाम सुयूती के खिलाफ किताबें मैं दिखाऊंगा ये शिया है, वो युदीन इब्न अरबी के खिलाफ का किताबें मैं दिखाऊंगा कि ये माज़अल्लाह काफिर हो गया है। ऊपर जाइए, इमाम अबू हनीफा को शिया कहा गया, इमाम मालिक को शिया कहा गया, इमाम काजी अबू यूसुफ को शिया कहा गया, हजरत इमाम शाफी को राफी कहा गया, हत्ता के सहाबा तक को गालियां दी गई जो सहाबा अली अली करने वाले थे। लेकिन सुन लो, वो भौंकने वाले, वो रसूलुल्लाह की आले बैत की तारीफ के अंदर जिन्होंने अज़मतें बयान की, उनको राफी कहने वाले, उनका नामो निशान मिट गया। लेकिन दुनिया आज भी अबू हनीफा को सलाम कर रही है, इमाम शाफी को सलाम कर रही है, इमाम मालिक का नाम ले लेकर मुस्कुरा रही है। आज भी इमाम सुयूती हमारे सर का ताज है, आज भी अहमद रजा फाज़िल बरेलवी हमारे दिल की धड़कन है, आज भी गोलड़े का बाबा मेहर अली हमारे सर का ताज है। इसी तरह फतवे लगते रहेंगे, ये नास्ती फतवे लगाते रहेंगे आले बैत के दुश्मन। उसका ये मतलब नहीं है कि आप अली अली करें और आपको कोई कहते हो तो शिया हो गए। अच्छा मैं आयदा नहीं करना, तुसी को पुत्र मैं पहले 3 बारी अली अली करना सा, और 10 बारी अली अली करांगा। हाल क्या है? लगाओ सदा हैदर 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 हैदर। जिनकी मत मारी हुई है उन्होंने तो कल ये भी कहना है कि ये रात को आया था कोई शियों की तरह तकरीर कर रहा था। पुत्र शिये सिद्दीक के नारे नहीं लवांदे, राफजी उमर की तारीफें बयान नहीं करते, राफजी सहाबा को सलाम नहीं करते, लेकिन असल जो तुम्हारा दर्द है वो हम समझते हैं। तुम्हें अपना बाप यजीद प्यारा है, तुम डायरेक्ट उसका नाम ले नहीं सकते, अपने बहनों से तुम आले बैत के कसीदे रोकते हो। हमने भी ठानी हुई है हर जगह तुम्हें मारेंगे, लेकिन डंडे से नहीं, अली के नारे से मारेंगे, गोली से नहीं, हुसैन के नारे से लगाए मारेंगे। इसलिए जरा सीना तान के यजीद पे 101 बार लानत भेज के तो फिर पढ़ लो ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। बोलो 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 ये दिल। ओ आज आस्ताने आलिया हुसैनिया है, तो ये महफिल करवाने वाला बंदा हुसैनी सरकार है, हर मुसलमान हुसैनी तो है ही है, तो फिर क्यों ना कहो ये दिल भी हुसैनी है, हुसैनी। हाँ ये दिल
हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो इमामी हुसैनी है। हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत मुर्दाबाद, ओ यजीदियत मुर्दाबाद, ओ हुसैनियत यजीदियत मुर्दाबाद। यजीद पे लानत बेशुमारा, यजीद पे लानत, आले रसूल ने दुश्मना ते लानत, आले बैत ने कातला ते लानत, आले बैत ने बुग़्ज़ियां ते लानत। अल्लाह का शुक्र है ओए हम पैदा भी हुसैनी हुए, जिंदगी भी हुसैनियों की तरह है, हमारी मौत भी हुसैनी होने वाली है। तो मैं बात कर रहा था हजरत सोने सिद्दीक़ अकबर। यार बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, दूर कर। सोने आका सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसके दरवाजे पे खड़े हैं? और बोलो अच्छी बोलो, सैयदा ज़हरा पाक के दरवाजे पे खड़े हैं हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़, और धूप पे खड़े, दस्तक नहीं देते, बाहर से मौला लिया है, दरवाजे पे देखा अबू बकर सिद्दीक़ खड़े। आप हैरान और शशदर रह गए। क्यों? अली अबू बकर से प्यार भी करता था, अली अबू बकर सिद्दीक़ की इज्जत और एहतराम भी करता था। जनाबे मौला अली पाक दौड़े दौड़े अंदर गए। सोने सिद्दीक़ अकबर पाक से पूछा, अबू बकर क्यों आए हो? आपने फरमाया, अली बस यूं ही रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े का हाल पूछने आया। आप अंदर गए, जाकर फरमाया, फातिमा तुझे मालूम है अमीरुल मोमिनीन दरवाजे पे खड़े हैं? आपने अर्ज की, अली मुझे तो मालूम नहीं है। आपने फरमाया, फातिमा वो तुमसे दो बातें करना चाहते हैं, करोगी? हजरत सैयदा ज़हरा पाक ने फरमाया, अगर अली आप कहें तो मुझे कौन से एतराज हो सकता है। यहाँ से उलमा एक शरई मसला लेकर आए हैं कि बीवी किसी भी गैर महरम के साथ बात अपने शौहर की इजाजत से कर सकती है, और दलील के तौर पर यह हदीस उन्होंने पेश की है। अब सुनिए, सैयदा पाक ने जिस वक्त हाँ की तो हजरत अली हजरत अबू बकर सिद्दीक़ को अपने हुजरे में लेके गए, अंदर लेके गए। अबू बकर सिद्दीक़ के वो जुमले आले सुन्नत की मेन स्ट्रीम हदीस की किताबों के अंदर मौजूद हैं। आपने हजरत ज़हरा पाक को देखा, आपकी बारगाह में जब गए, ये देखने से मुराद ये नहीं है ज़हरा पाक आप हमेशा बापर्दा रही हैं। हजरत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की इजाजत से जब हम कलाम हुए तो आपने अर्ज की, रसूलुल्लाह के जिगर के टुकड़े, अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे हुजूर का खानदान अपने खानदान से ज्यादा अजीज है और ज्यादा इज्जत वाला। सुके नारे लाने में नौकर साहब दा, मैं नौकर अबू बकर दा, मैं नौकर उमर दा, सुके नारे ना लावो, सिन्ने नारे लावो, सुके न खुशक नारे नहीं। असली बात यह है कि अगर कहते हो कि मैं नौकर साहबा दा, तो साहबा के तर्ज अमल को भी अपनाएं, कि क्योंकि साहबा किराम ने हमें सैयदा ज़हरा पाक के दरवाजे पे जाके अदब और एहतराम दिखा के हजरत अबू बकर ने बता दिया कि मैं सारे साहबा का इमाम हूँ, आगे खड़े होकर रोज सारों को नमाज पढ़ाता हूँ, पर रसूल के जिगर के टुकड़े की जो निस्बत है रसूलुल्लाह से, उसके शायान शान यह है कि खुद उनके दरवाजे पे आकर खड़ा होता है। हजरत उमर फारूक, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए आज थोड़े से सर पे मामा लग गया, थोड़े से मौलवी बन गए, खफा न हो जड़ो जो 11 रोटियां ज्यादा खावे, मुझ पे कोई किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। सादात आए, अदब से खड़े हो जाया करो, इज्जत करो। आस्थाने तक के शहीदां दा एहतराम नहीं करना, अस्ताने वाले तो सारे करना, कोई गड्डी वेख के कर दे, कोई अगे पिछे हल्ला हक्का वेख के कर दे। मजा ते तादे बंदे रेड़ी लाई होवे कहे मैं सैयद हां तुसी हाथ चुमो, शाह जी ये है अदब।
अपने अंदर से ये मिजाज खुदा का वास्ता खत्म करो। बड़ी गाड़ियां देख के अदब, वो तो बड़े बड़े औरों के पास भी गाड़ियां हैं, गाड़ी देख के अदब नहीं, हुजूर के खून की निस्बत की वजह से अदब करो। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको जज़ा दे। ये काफी सारे पैसे आप लोगों ने मुझे भी दिए हैं। सीधे पढ़ो पुठे पढ़ो तो साथ सोचने ही सोचने ते गल सुनो, ये साडा रिज़्क लगे होया है, ये जितना मर्जी कोई मुफ्ती रोले पावन है नहीं खत्म होना। लेकिन यह भी मुनाफिकत है कि जिन्हां दे सदके लभ रहे हैं ते असीं उन्हां दी गल छड़ जाइए, ये भी गद्दारी में आता है। मैं हाथ जोड़ के ऐसे करके कहता हूं, आपने कितनों ने मेरी खिदमत की, अभी और नाथ खान आएंगे, उनकी करेंगे, जरूर करें आप, लेकिन इतना सोचें कि रसूलुल्लाह के शहजादे बहुत सारे सादात गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं ऐसे ऐसी सैयद जादियों को, बच्चियों को जानता हूं जो पैसा न होने की वजह से वो घरों में उनके रिश्ते नहीं हो रहे। मैं सिर्फ 2 दिन पहले का वाकया सुना रहा हूं। मेरे पास पिंडी का एक केस आया, मुझे लड़के ने फोन किया कि एक सैयद जादी है, वो स्कूल में झाड़ू मार रही है और वहां से उसको 12,000 तनख्वाह मिलती है और वो अपने यतीम बच्चों को पाल रही है। वो लड़के के उसने पता चला, जब उसने कहा बीबी ये आप क्यों कर रही हैं, तो उसने कहा कि आप भूखी मरू। माशाअल्लाह, हुसैन पाक के नाम पे 11 देंगे खिलाने वालों, ये दिल भी हुसैनी है, ये जाम भी हुसैनी है। मैं पढ़े थे 2-4-5 हजार मेरे तो भी तुसी सुट देते। खुदा के वास्ते अमली काम करें। 11-75 देंगे पकाने से हुसैन इतने खुश नहीं होंगे जितना किसी गरीब सैयदजादे का दिल खुश करोगे वो खुश हो जाएगा। मेरे सैयदी हुजूर क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब आप फरमाते हैं, मज़ारों पे जाते हो ते चादर सुटते हो जी, 10,000 दी एक चादर ते होंदा कि वे उत्ते जाके चादर इंज कीती, 2 मिनट गुजरे ते चादर चुकी, ते कोई मलंग ले गए ते कोई फिर वापस दुकानदार ले गया, फिर थोड़ी देर बाद उत्थे ही आ गई। ये हकीकत है कि नहीं है? अदब और ताजीम के लिए एक आध चादर डालने के हम आले सुन्नत मुखालिफ नहीं है। उस ताजीम वली के लिए ये बिल्कुल दुरुस्त अमल है। लेकिन कब्र ते 70 चादर सुटो और उत्ते लिखे हुए किसी से कम भी ना, तो मेरे बुजुर्ग फरमाते हैं फतवा ये है कि अगर चादरें पहले से पड़ी हुई हों, और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने भी यही फतवा दिया, सारे फुक़हा का यही फतवा है, चादरें अगर पड़ी हुई हों, एक आध चादर पड़ी है ताजीम के इजहार के लिए, बिस्मिल्लाह। बाकी उस वली को खुश करने, वो इतना कपड़े की चादर से खुश नहीं होता जितना उसी चादर के पैसे जाकर या वही चादर कपड़े की खरीद कर किसी बेवा के सर पे जाकर डाल दो। जे मेरी गल तुहानू चंगी लगी ते हाथ जाके आखो सुभान अल्लाह। और बिलखुसूस मुहर्रम शरीफ के अंदर जो सबीलें लगाते हो ना, देगे पकाते हो, जरूर करो, मैं आपको मना नहीं करता, पर ये पहले मेक श्योर कर लो कि आपके अड़ोस पड़ोस, आपके शहर में, आपके मोहल्ले में कोई सैयद गरीब नहीं है। हुसैन दे नां ते तुसीं अपने ढिड भरी जाओ तो हुसैन पाक दे बच्चे जनाब वाला भूखे मरन, यानी उनके घरों में गुर्बत हो जाहिरी, मगर ना असल कुव्वत जो दौलत उनके पास है वो तो बादशाह कोल भी कोई नहीं। लेकिन बज़ाहिर दुनियादारी के वाले से तो फिर असी नारे लाइए असी हुसैनी हां, ये दिल भी हुसैनी है, ये जाम भी हुसैनी है, ऐसा नहीं है। तो आज के इतने बड़े चीचावती वालों इज्तिमा के अंदर हाथ उठा के मेरे साथ वादा करो कि आज के बाद हर बंदा कोशिश करेगा सादात की खिदमत करने की। ए होंदी ने नौकरी खसमा मालकां दी, ए मालकां दी नौकरी जे हम अपने सरकार के शहजादों की इज्जत करते हैं। सैयद कोई भी है उसकी ताज़ीम कब तक आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं जब तक दर्जे कुफर तक न पहुंचे। वो दर्जे कुफर तक पहुंच जाए, फरमाया यकीन कर लो सैयद था ही नहीं। क्यों? जो कुफर में चला जाए वो जन्नत से के अंदर नहीं जा सकता और सैयद जन्नत के बाहर नहीं रह सकता। कईयां मेरियां गल्लां बड़ियां चुभदियां। फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का फतावा रज़विया बिलखुसूस 30वीं जिल्द का मसला सादात वाला रसाला पढ़ो। हाँ जी, इस वास्ते सादात की इज्जत ही हमारा मसलक है। इंशाअल्लाह बच्चियां नूं ही दसना है सैयद असां जे नहीं ते असीं सैयदां जे
नहीं, इज्जत करनी है सादात की। और सादात का काम है कि उनकी असल दौलत और उनकी विरासत क्या है? इल्म है। वो इल्म के रास्ते पर, वो इल्म के मैदान में अपनी औलाद के झंडे गाड़े। अल्लाह ताला जितने सादात यहाँ पर मौजूद हैं, अल्लाह इनका आना और इनकी बरकत से अल्लाह ताला हमारा आना कबूल फरमाए। इस्लामाबाद से रत्ता शरीफ से किबला सैयद हैदर अली शाह साहब तशरीफ लाए, पीर बुखारी सरकार तशरीफ लाए। और मैं समझता हूँ कि मैं पहली दफा चीचा वतनी आया हूँ और बड़ी बड़ी महफिलों में जाता हूँ, लेकिन जितना डिसिप्लिन महफिल मैंने हुसैनी सरकार का ये निजाम देखा है, मैं दिल से खुश हूँ। अल्लाह ताला आपको दारैन की साथें अता फरमाए, अल्लाह आपके आस्थाने को सलामत रखे। पर क्या ही मजा हो कि आपके आस्थाने पर एक अजीम शान मदरसा कायम हो कि जहाँ फिर हम आए, जश्ने ज़हरा पाक भी हो और यहाँ एक लाइन के अंदर हाफिजों की लाइन बैठी हो और वहाँ ऐलान हो कि महफिल के अंदर 50 हाफिजों की दस्तारबंदी करवाई जाएगी, इतने उलमा की दस्तारबंदी करवाई जाएगी। फिर हुसैनी सरकार असीं तुहाडे हाथ भी चुमीए, पैर भी इंशाअल्लाह, ते इंशाअल्लाह असीं तुहाडे नाल खड़े होवांगे। और अल्लाह से दुआ करते हैं, ये सादात आए हुए हैं, इनसे दूर नहीं है, ये अगर दिल से दुआ दे दे तो ये ऐसे सिलसिले शुरू हो जाएं। अपने मदारिस को कायम करें, मदारिस आले सुन्नत के साथ तावत करें। अल्लाह आपको सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, नारे गौसिया, नारे गौसिया, नारे गौसिया, हुसैनियत, यजीदियत।